नमस्कार दोस्तों आज बताएंगे आप सभी को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के 7 महत्वपूर्ण स्थल है। सातों महत्वपूर्ण स्थल को इस ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि कभी आप लोग भूलिएगा ही नहीं, समझ गए। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद लगे तो आप लोग के सपोर्ट से हम लोग को अच्छा लगता है कि नहीं, सपोर्ट मिला है और बढ़िया रहता है उत्सव पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन 7 स्थल है। अब देखिए सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। देखिए हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए हड़प्पा जो है इसका खोज कौन किया था? दयाराम साहनी। अब देखिए हड़प्पा से याद रखना ट्रिक से कैसे, हड़प्पा को हर हर से याद रखना, मतलब हर हर कांपता जो है उसी को हड़प्पा कहते हैं। ऐसे सोचिए, ट्रिक से याद रखिए, ठीक, जिससे याद रखे। तो जो हर हर कांपता है तो उस पर दया भी होता है, तो दया होता है तो दयाराम साहनी। अब देखिए याद कीजिए आप, दया होता है जो हर हर कांपता है, उस पर दया भी होता है थोड़ा बहुत दूसरा आदमी का, तो हरा मतलब दयाराम साहनी। अब देखिए इसकी खोज 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। यहाँ तक तो हमको लग रहा है आप सभी कभी भूलिएगा ही नहीं, ठीक। अब देखिए अगला है, अगला कहाँ है? ये हड़प्पा सभ्यता भाई कहाँ है? अब याद रखिएगा ये है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरिया जिला के रावी नदी के बाएं तट पे है, समझिए। मतलब पंजाब प्रांत है, एक राज्य पंजाब राज्य है। अब समझिए वे है मोंटगोमरिया जिला और रावी नदी के बाएं तट पे है, समझिए। तो अब देखिए इसको याद कैसे रखिएगा पंजाब को। देखिए हड़प्पा मतलब हम क्या बोले भैया, जो हर हर कांपता है उस पर दया भी होता है, लेकिन भैया ये जो कांपता है तो मतलब ये किसके डर से कांपता है? तो पापा के डर से, तो मतलब पाकिस्तान। समझ गए ना, मतलब पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में पौ से पाकिस्तान हुआ, पौ से पंजाब प्रांत हो गया, समझ गए। इस याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक यही है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हमको लग रहा है आप लोग हो गया। अब थोड़ा बहुत दूसरा को भी देते, जो इम्पोर्टेंट चीज़ था आपको बता दी। अब थोड़ा दूसरा भी को देख लेते। मोहनजोदड़ो है दूसरा स्थल, कौन है? मोहनजोदड़ो। अब देखिए मोहनजोदड़ो की जो खोज किया था दोस्तों, वे क्या था? राखाल दास बनर्जी। अब देखिए याद कैसे रखिएगा इसको। देखिए मोहन मतलब क्या? राख मतलब जो मौत हो जाता है जिसका, उसको हम क्या कहते हैं? राख कहते हैं। राख कहते हैं मतलब जिसका मुंह से मोहन होगा और रो से राख हो जाएगा, समझ गए। तो मतलब मोहन मतलब मौत, और मौत का क्या होता है? राख, मतलब राखाल दास बनर्जी। देखिए शॉर्टकट ट्रिक बनाइए आप। देखिए अब बनर्जी हो गया, उसके बाद याद रखिएगा इसका जो खोज हुआ था 1922 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए इसका कितना 21, इसका 22, 1 साल का अंतराल है, बस 1 साल का अंतराल है, बस समझ गए, 21-22, समझ गए। अब देखिए ये मोहनजोदड़ो है कहाँ दोस्तों, ये समझ लेते। देखिए ये मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के पंजाब, जैसे ऊपर हम पढ़े हैं पाकिस्तान के पंजाब के लड़काना जिले के सिंधु नदी के तट पे है। कहाँ? लड़काना, पाकिस्तान के पंजाब राज्य के लड़काना जिला, समझिए। जैसे आप पटना का है तो पटना के किस जिले के हैं? पटना का होंगे, तो मतलब उसी जिले के हैं। मान लीजिए आप गया के हैं तो गया में किस जिले का है? बिहार के जब होंगे तो आप तो पता होगा, तो बिहार मतलब गया के किस जिले का। तो इसी प्रकार यहाँ पे पंजाब एक राज्य है, पंजाब राज्य के लड़काना जिला और सिंधु नदी के तट पर है। तो कौन? मोहनजोदड़ो, समझिए इसका स्थल है। अब यहाँ तक तो हमको लग रहा है आप सभी जो समझ गए होंगे, समझे कि नहीं। अब दोस्तों तीसरा स्थल है लोथल। अब देखिए लोथल, अब देखिए इसका खोज कौन किया था? रंगनाथ राव 1953 ईस्वी में। कब? 1953 ईस्वी में। देखिए इसको याद कैसे रहे। लोथर मतलब रंग लो, याद रखिएगा। लोथर मतलब रंग,
रंग से रंगनाथ, और लो से मतलब लोथर, समझ गए, लो से लोथर। तो नहीं याद रहता है तो आप जानते हैं किसी को बोलता है लोथिया देंगे, लोथिया मतलब कि रंगवा देंगे, तो रंगनाथ राव, समझ गए, इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। अब देखिए इसकी खोज कब हुआ था, 1953 ईस्वी में। कब, 1953। अब भाई है कहाँ ये भी जान लेते हैं दोस्तों अपना लोग। दोस्तों ये है गुजरात के खंभात की खड़ी नज़दीक भोगवा नदी। कौन सा, तो भोगवा, याद रखिए इस मेन पॉइंट को, भोगवा नदी के किनारे। तो अच्छा एक बात बताइए, गुजरात, गुजरात कहाँ है, गुजरात भारत में है, तो भारत में है ये कहाँ, तो गुजरात में। और गुजरात के कहाँ, तो भोगवा नदी के किनारे हैं, समझ गए। अब देखिए गुजरात को याद कैसे रखिएगा, हम बोले रंग लो और गुजर जाओ, भाई रंग लेगा तो और क्या करोगे, गुजरोगे ही ना, चले जाओगे तो मतलब गुजर गए, तो गुजरात, समझ गए, गुजरात भी कैसे याद रखिएगा। अब दोस्तों अगला है धोलावीरा, समझिए, अगला स्थल है धोलावीरा। अब समझिए धोलावीरा का खोज कौन किया था, ये क्या था, जगतपति जोगी। अब समझिए जगतपति जोगी जो क्या था, ये क्या था, 1967 ईस्वी में। ये कितना, 1953, ठीक, ये 67। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसको याद कैसे रखिएगा धोलावीरा को, समझिए। अब देखिए कभी किसी को देखिएगा कि किसी को धो देता है तो इसका मतलब कि कपड़ा धोना है। अब देखिए किसी को धोना मतलब गजब तरह के धोता है, गजब मतलब जगत, गजब से मतलब गजब। तो अब देखिए जगतपति, अब देखिए नहीं तो देखिएगा, याद रखिएगा धोला वीरा, इसको याद रखिएगा, पति मतलब देखिएगा किसी का जो पिता होता है ज़्यादातर धोता है, मतलब हम लोग कहते हैं कि देहाती भाषा में कि उसको धो डाला मतलब धोलावीरा, और कौन, तो पति धो डाला, तो पति मतलब जगतपति, और जोगी याद रखिएगा, जगत जैसे ही आएगा तो जो से जोगी भी हो जाएगा, समझ गए। अब कब, तो 1967 ईस्वी में। कब, तो 1967 ईस्वी में, समझिए। ये है कहाँ, तो ये है गुजरात, भाई कहाँ, तो गुजरात में है, और गुजरात के कच्छ के खड़ी के क्षेत्र में है। अब देखिए कच्छ के खाड़ी होगा, कच्छ के खाड़ी है बाबू, गलती हो गया, खाड़ी के क्षेत्र में है, समझ गए दोस्तों। हमको लग रहा है, उम्मीद है कि आप सभी जो है, हमको लगता है पूरी तरह से ये समझ गए हैं कि हम तो 4 नंबर तक देख लिए थे। अब 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर में है कालीबंगा। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, पहले जानिए इस प्रकार। देखिए पहले इसको जान लीजिए, उसके बाद ट्रिक से याद रखिए। देखिए इसका खोज कौन किया था, अमलानंद किया था, अमलानंद घोष। और कब किया था, ये किया था 1953 ईस्वी में, जब आप लोथर का खोज किया गया था, जितना ईस्वी में उतना ईस्वी में ये भी किया था। अब देखिए है कहाँ ये कालीबंगा, तो याद रखिए ये राजस्थान के होलमानगढ़, राजस्थान के होलमानगढ़, भारत में एक जिला है जो राजस्थान है, और राजस्थान की क्या, तो होलमानगढ़। अब देखिए होलमानगढ़ जिले में घरघर नदी के तट पर, समझ गए, कहाँ, तो घरघर नदी के तट पर है। अब देखिए इसको याद रखिएगा कैसे, देखिए सिर्फ इसमें कुछ नहीं रखना, अकाल जानते हैं ना, अकाल, सिर्फ इतना याद रखिएगा, ये याद हो जाएगा। देखिए अकाल मतलब अमलानंद, और से अमलानंद, अकाल से याद रखिएगा कालीबंगा, कौन, कालीबंगा। तो मतलब कहाँ खोज किसने किया था, अमलागंज, कालीबंगा के, समझ के। अब देखिए है कहाँ, तो राजस्थान में। तो मतलब इतना सोचिए, राजस्थान मतलब राजा के स्थान, मतलब ये जो अकाल ढुका था तो ये राजा में घुसा था अकाल, मतलब खाने यार के लिए कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ मान सकते हैं आपको, मैं रियल ने आपको बता रहा हूँ कि वो उसी चीज़ के बारे में हो गया होगा। तो ये राजस्थान मतलब राजा को अकाल घुसा था, समझ गए, इतना याद रखिएगा राजस्थान में। अब देखिए इसका अर्थ, ये थोड़ा बहुत इसका अर्थ भी जानना चाहिए। देखिए वैसे तो बहुत है इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है,
इसकी विशेषता क्या होते हैं, इसका कैसे हुआ निर्माण, बहुत चीज़ है। लेकिन जो चीज़ मेन है पूछने वाला वही चीज़ बता रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये पूछे गए हैं कई बार इसलिए बता रहे हैं। तो ये देखिए कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग का चूड़ियाँ, काले रंग का चूड़ियाँ। अब देखिए इसका अर्थ होता है काले रंग का चूड़ियाँ। अच्छा इससे नहीं पता चल रहा, कालीबंगा से मतलब काले रंग, कालीबंगा से काले, और काले से याद रखिएगा काले रंग, काले कौन सा, तो रंग, तो रंग याद रखिएगा रंग, और चूड़ियाँ बस हो गया। अब देखिए 7वां नंबर में चुनहुद्रो। अब देखिए चुनहुद्रो, अब देखिए इसका खोज किसने किया था, NG मजूमदार, जो कि 1931 ईस्वी में, कब 1931 ईस्वी में इसका खोज किया था। तो कौन, मजूमदार। अब देखिएगा चुनहुद्रो मतलब चुन के, मतलब हुद्रो मतलब चुनहुद्रो, मतलब याद रखिएगा चुनहुद्रो को याद रखिएगा, ट्रिक से इसका खोज करता कौन, तो याद रखिएगा मजूमदार। कौन, तो मजूमदार। अच्छा है कहाँ ये भी जान लेते हैं। तो ये है पाकिस्तान की सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सिंधु नदी तट पे है। कहाँ, तो पाकिस्तान की सिंधु नदी तट पे है। अब देखिए बनवारी है, एक 7वां नंबर है, लास्ट सबसे है, ये है बनवारी। अच्छा बनवारी, ये जो स्थल है बनवारी, इसका खोज कौन किया था ये समझिए। इसका खोज किया था RS विस्ट, जो 1974 ईस्वी में किया था। कब, तो 1974 ईस्वी में RS विस्ट। जो कहाँ है, तो ये हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ, हरियाणा के हिसार जिला। तो याद रखिएगा हरियाणा के हिसार जिला, मतलब हरियाणा के हिसार जिला में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको याद कैसे रखिएगा, बनवारी मतलब बनने वाला कोई चीज़, बनवारी मतलब बनने वाला चीज़। तो बनने वाला मतलब RS विस्ट रखिएगा, RS विस्ट कोई कंपनी है, ऐसे याद रखिएगा कोई कंपनी है, तो कोई कंपनी RS विस्ट है जो कि बनाने वाला है। ठीक, तो बनाने मतलब बनने वाले हैं। अब याद रखिएगा मतलब हरियाणा। अब देखिए इसका याद रखिएगा कहाँ है, तो हरियाणा में, ये कंपनी कहाँ है, हरियाणा में, और हिसार जिले में। बस इतना लॉजिक आपको याद रखना है। हम कहते हैं कभी आप भूल नहीं पाइएगा, इसका गारंटी है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास में मिलते हैं, और अगला क्लास में टॉपिक भी आपको बता देंगे कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना, जय हिंद।